हाँ जी, सॉरी फॉर द डिसकंटिन्यूशन ऑफ द लेक्चर, देयर वाज एन अर्जेंट कॉल। तो ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये क्या है? ये हमारे आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स के अंदर। सरसों के जो बीज होते हैं दे आर ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो दो तरह के फ्रूट्स हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू द पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प है हमारी सीड की बाहर की कवरिंग। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कुछ भी नहीं रहता। उस टाइम पे दो ही चीजें रहती है, पेरिकार्प और सीड। पेरिकार्प जो अपने आप को एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में डिस्टिंग्विश कर लेती है। तो ये इस वजह से हम फ्रूट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प डिस्टिंग्विश हो रही हैं। वो क्या है? फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, जिनके अंदर पेरिकार्प ड्राई है, पेपरी है या वुड जैसी है। तो इस हिसाब से हम दो तरह के फ्रूट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सीड डेवलपमेंट जो है फ्रूट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखती है? फ्रूट बनाने में सीड डेवलपमेंट का क्या रोल है? ठीक है, अब हमने देखा कि पॉलिनेशन हुई, पॉलन ग्रेन जो है वो उड़कर आए और स्टिग्मा पर आकर फिर मैचिंग हुई। मैचिंग होने के बाद उन्होंने अपना मेल गैमीट जो है वो एग के साथ फ्यूज कराया और एंडोस्पर्म बनाया और एम्ब्रियो बनाया। इसके कारण क्या हुआ है? पॉलिनेशन के कारण ओवरी के अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई और उन चेंजेस के ही बदौलत जो ओवरी है, एक तो वो गिरने से बच गई, इसकी ब्रेकिंग बच गई क्योंकि पॉलिनेशन हो गई है। अब ओवरी ओवरी नहीं रही, वो हार्ड बन गई है, उसके बाद कोटिंग्स आ गई हैं, तो वो टूटने से बच गई। ये किसकी वजह से हुआ? सीड डेवलपमेंट की वजह से हुआ। सीड बना, सीड कोट हुए। सीड कोट कैसे? अगर आप एक राजमा को देखो तो नॉर्मल वो एक सीड है और बाहर से वो कितना हार्ड है, आप उसको जितना मर्जी कोशिश करो उसको आप तोड़ना बहुत मुश्किल है। अनटिल एंड अनलेस आप इसको जो है पानी के अंदर भिगो के रखते हैं तो ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो पानी में भिगोने का मतलब क्या है? जो इसके बाहर के सीड कोट्स हैं हम उनको डिसॉल्व करते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट पैक्टिन नाम के हार्ड सब्सटेंसेस को हम डिसॉल्व कर देते हैं बॉईल करके या पानी में रखकर। ठीक है, तो एक तो सीड डेवलपमेंट का क्या फायदा हुआ कि ओवरी में ब्रेकिंग जो है वो प्रिवेंट हो सकती है। दूसरा क्या है? पॉलन ग्रेन जो है वो अपना अलग से डीएनए लेकर आया है, जो कि एग के डीएनए के साथ मिक्स होकर एक नई तरह की वेरिएशन इकट्ठी कर रहा है, जो कि एवोल्यूशन में ज़रूरी है। हम लोग सब हर टाइम इवॉल्व हो रहे हैं, अगर हम इवॉल्व नहीं हो तो हमें सरवाइव करना मुश्किल है। इवॉल्व होने का या एवोल्यूशन का क्या मतलब है? हम हमेशा एक जैसे नहीं हैं। पहले कुछ सालों तक पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी तो भी लोग रहते थे। अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, नए नए वायरस आ रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, बट स्टिल ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो गई है। ऐसा इसीलिए है, हम सब क्यों बचे हुए हैं, कुछ एक लोग क्यों बचे हैं? क्योंकि सब एक दूसरे से अलग हैं और वो अलग करने वाली चीज़ क्या है? हमारे अंदर वेरिएशन। हम सब के अंदर एक जैसा डीएनए नहीं है, हमारा डीएनए 99.9% सिमिलर है, डिफरेंस है सिर्फ 0.1% का। और ये 0.1% हम लोगों को एक दूसरे से इतना डिफरेंट बना देता है कि एक पर्सन जो है या एक प्लांट की अगर हम बात करें तो सेम जो है बैक्टीरिया या फंगस उस प्लांट को खत्म कर देता है और दूसरे प्लांट पे कोई असर नहीं होता है उसका। ठीक है, तो ये वेरिएशंस भी सीड डेवलपमेंट के कारण ही आई हैं। ओवरी जो है वो कई लेयर्स में फोल्ड्स बनाकर इट चेंजेस इनटू फ्रूट, जो कि हमारे खाने के भी काम आता है। तो ये भी सीड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे बड़ी और अच्छी एग्जांपल है इसकी पंपकिन, पेठा। कितने बड़े साइज का होता है, अगर हम नॉर्मली देखें तो इतना बारीक सा धागे जैसा हमें ओवरी जो है पंपकिन की दिखेगी, जबकि वो एक फ्लावर की फॉर्म में था। उसके बाद उस ओवरी के अंदर सोचो कितना गुना फूड जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है, इतना ज़्यादा फूड उसने अपने अंदर इकट्ठा कर लिया कि वो पंपकिन इतना बड़ा जो है पेठे की फॉर्म में अपने आप को उसने जो है चेंज कर लिया है। तो ये सब सीड्स की वजह से ही हुआ है, हो पाया है। अब हर एक प्लांट के अंदर जो अब तक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? पॉलन ग्रेन है, कहाँ से बनता है? एंथर से बनता है। फीमेल के पार्ट क्या है?
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग, इस एग के साथ ये पॉलन ग्रेन के मेल गैमीट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है और एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, दे शो एपोमिक्सिस। ऐसे प्लांट्स होते हैं ऑल द ग्रासेस, घास जो आप लॉन में देखते हैं वो क्या करती हैं, दे शो एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, दैट इज एगैमोस्पर्मी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 2 and 3 मार्क्स, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस, जो वो फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप है वो कट है, फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं। ये एक फीमेल प्लांट है, ये अकेला ही एम्ब्रियो बना लेता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होगा, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक भी होगा और अंदर होगा एग भी। लेकिन यहाँ पर एग का कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ पर मेन काम जो है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ओव्यूल बेसिकली क्या है, मल्टी लेयर्ड एक टिश्यू से बना है और उस टिश्यू को हम बोलते हैं न्यूसैलस। इस न्यूसैलस का एक स्पेशल सेल जो है वो मियोसिस कर कर क्या बनाता है, मेगास्पोर। तो या मेगास्पोर या न्यूसैलस का कोई भी एक सेल, अगर ये डायरेक्टली दोनों मिलकर डायरेक्टली जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ मेगास्पोर सेल और अ सेल ऑफ न्यूसैलस विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब इस स्टिग्मा पर कोई पॉलन ग्रेन आकर नहीं गिरेगा, जो पॉलन ग्रेन नहीं गिरेगा तो ना ही कोई मेल गैमीट होगा, बिना मेल गैमीट के फीमेल जो अकेली है वो अपना एम्ब्रियो जो है वो बना रही है। लेकिन वो एम्ब्रियो किससे बन रहा है, या तो ओव्यूल का टिश्यू न्यूसैलस से, या फिर इसी टिश्यू के मियोसिस होकर बनने वाले मेगास्पोर सेल से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का ही एक और टाइप है, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। इन पर क्वेश्चंस नीट में एमसीक्यूज बहुत आते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, ये भी प्रोसेस यही है, प्लांट्स के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का बनना। बिना कोई फर्टिलाइजेशन हुए अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, क्या प्रोसेस हो रहा है, दिस इज पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन ये जो पार्थिनोजेनेसिस है, इस पार्थिनोजेनेसिस के अंदर अब ना तो मेगास्पोर और ना ही न्यूसैलस, ये दोनों नहीं, बल्कि अकेला फीमेल का जो एग है, जो फीमेल का गैमीट है, दैट इज एग, वो एग डायरेक्टली एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एग जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर एग पड़ा था, इस एग के साथ अब कोई मेल गैमीट आकर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली एग के ही कोई सेल है, एग जो सेल है उसने ही अपने आप को, एग क्या है, हैप्लॉइड है, और इसी सेल ने ही अपने आप को जो है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। फर्क क्या है एपोमिक्सिस और इसके अंदर, एपोमिक्सिस में क्या था, एपोमिक्सिस में हो रहा था बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का बनना, लेकिन किससे, या तो मेगास्पोर से या न्यूसैलस से। ठीक है, ये मेगास्पोर वो मेगास्पोर है जिसने ये पूरा एम्ब्रियो सैक बनाया था, तो इसमें कोई एग बनने का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, कोई एग नहीं बनता, कोई पोलर न्यूक्लियाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा मेगास्पोर है। जो मेगास्पोर टेट्राड हमने बनाया था आफ्टर मियोसिस, उनमें से
जो है हमने पढ़ा था कि 4 होते हैं, 4 में से एक फंक्शनल होता है, जो एक फंक्शनल है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहा है, तो मेल प्लांट की इसमें जरूरत होती ही नहीं है। और पार्थिनोजेनेसिस में क्या है, एग है, एग बना, मेगास्पोर से ही बना, एम्ब्रियो सैक भी पूरा बना, लेकिन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, डायरेक्टली एग जो है वो एम्ब्रियो बना रहा है। एक और चीज है, अगर हम देखें सिट्रस फ्रूट्स हैं जितने भी, जैसे कि ऑरेंज, कीनू, ये सब फ्रूट्स, ये क्या हो सकता है इसके अंदर। अब इस ऑरेंज को अगर हम देखें तो हर एक ऑरेंज का एक स्लाइस होता है, कई सारे स्लाइसेस जो हैं मिलकर वो बनाते हैं, और हर एक स्लाइस के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो इतने सारे स्लाइस ऑरेंज के अंदर प्रेजेंट है, क्या वो सारे मिलाकर एक है? अगर एक है तो सबके अंदर अलग अलग सीड क्यों होते हैं? सेंटर में सीड हो और साइड पे पल्प हो, ऐसा क्यों नहीं होता? तो ऑरेंज में भी एक डिफरेंट तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें भी थोड़ी सी चेंजेस हैं, एंड इट शोज द प्रोसेस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी एंड एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं। तो अगर आप संतरे का एक एक स्लाइस देखते हैं तो हर एक स्लाइस क्या है, एक अलग, उसने अपनी अलग से फर्टिलाइजेशन की है। अब इस केस में क्या होगा, मोर देन 1 पॉलन ग्रेन्स अंदर एंटर किए हैं, इसका मतलब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स भी ज्यादा गिरे और ज्यादा पॉलन ग्रेन्स अंदर एंटर भी करे, और सब ने अलग अलग, हो सकता है बहुत सारे एग हो अंदर, बहुत सारे एम्ब्रियो सैक हो, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक पॉलन ग्रेन ने अपने मेल गैमीट अलग अलग जगह भेज दिए और वो कई सारे एम्ब्रियो मिलकर एक साथ। तो ऐसा कब हो सकता है? व्हेन देयर इज मोर देन 1 एग, जब किसी फीमेल प्लांट के पास एग जो है वो एक से ज्यादा होगा, या एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होगा। ये दोनों ही केसेस में अगर फीमेल फ्लावर के पास इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो उस केस में वो क्या शो करेंगे, दे विल शो पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो अब हमें मिलेगा फ्रूट के अंदर, ठीक है। अगर मान लो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है किसी भी एक मेल गैमीट के साथ, ठीक है, और वो जो है अलग अलग जो है सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, कोई भी चीज हो सकती है, एग भी फर्टिलाइज हो सकता है, सिनर्जिड्स भी हो सकते हैं। मान लो किसी प्लांट के अंदर, फीमेल फ्लावर के अंदर एक एग है, हमने बोला पॉली एम्ब्रियोनी के लिए 2 कंडीशन चाहिए, मोर देन 1 एग या मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक, इन्हीं में होता है। लेकिन एक और एक्सेप्शन है, अगर मान लो फीमेल के पास एग एक ही है लेकिन उसके एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 सिनर्जिड्स हैं, 2 एंटीपोडल्स भी हैं, तो हो सकता है कि एक एग, 2 सिनर्जिड्स, 2 एंटीपोडल्स, ये सब के सब फर्टिलाइज हो गए। ऐसा कब हुआ? जब बहुत सारे मेल गैमीट आए, यानी कि बहुत सारे उसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंटर कर गए। तो इस केस में ऑरेंज, जो हम संतरा वगैरह है, ये सब फ्रूट्स के अंदर जितने भी सिट्रस रेंज के अंदर आ जाते हैं, सारे के सारे ऐसे फ्रूट्स, उसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी हम देख सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा फर्टिलाइजेशन हुई है, या तो एक से ज्यादा एग था या एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक थे। अगर एग एक भी था तो सिनर्जिड्स भी फर्टिलाइज हो गए और एंटीपोडल्स भी फर्टिलाइज हो गए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसकी अनियन भी हो सकती है। आप अनियन को देखें, उसके अंदर भी हम पॉली एम्ब्रियोनी देख सकते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं। ग्राउंडनट, मूंगफली के अंदर भी एक से ज़्यादा सीड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। मैंगो के अंदर भी हम, और ऑरेंज के अंदर भी कुछ वेराइटीज हैं। मैंगो जो यहाँ पर मिलता है उसमें नहीं होता, और ऑरेंज हमारे यहाँ की सबसे कॉमन इसकी एग्जाम्पल जो है इसमें हम ले सकते हैं। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी भी एक प्रोसेस है प्लांट्स का एम्ब्रियो बनाने का। विद दिस चैप्टर एंड्स। हाँ जी, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट यस चैप्टर, मैम। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वी विल टॉक अबाउट दिस इन द ग्रुप।
आज के लेक्चर में अगर किसी को कुछ समझ ना हो तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, ठीक है। किसी के पास नोट्स नहीं है अभी पहुंचे इस चैप्टर के तो मेरे से PDF ले सकता है, नो प्रॉब्लम।